सो हेलो एवरीवन, माय नेम मोहित। आज हम बात करने वाले हैं एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में। एडीएक्स की फुल फॉर्म होती है एवरेज डायरेक्शनल, लेकिन ये सही में मार्केट की डायरेक्शन नहीं बताता। डायरेक्शन के अलावा और कुछ बताता है। ये क्या बताता है? ये मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको बताता है, यानी आप जो ट्रेड ले रहे हो उसकी स्ट्रेंथ एडीएक्स उसको बताता है। साथ में अगर आप एडीएक्स देख के ट्रेड कर रहे हो तो आप एडीएक्स है वो कॉन्फिडेंस भी दिला सकता है ट्रेड ले। तो सबसे पहले हम एडीएक्स को समझ लेते हैं कि क्या होता है। व्हाट इज द एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स? एडीएक्स इज ए टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर यूज बाय सम ट्रेड्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्रेड, यानी ये ट्रेड की स्ट्रेंथ। अब आगे देखते हैं कि ये तो क्या है। आपको एक ही बात याद रखनी है कि ये मार्केट की डायरेक्शन नहीं बताता, ये स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है। एडीएक्स दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स यानी नेगेटिव डीआई, एंड दूसरा होता है पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स यानी पॉजिटिव डीआई। चलिए अभी हम एडीएक्स के बारे में बेसिक सीख रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम एडीएक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करें। अभी हम एडीएक्स के बारे में बेसिक सीख रहे हैं। तो क्या होता है, एडीएक्स की रेंज होती है 20 से लेके 50, जिसको हम आगे समझेंगे। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि फॉलिंग, राइजिंग, लो और हाई एडीएक्स क्या। तो क्या होता है कि जब आप एडीएक्स को चार्ट में अप्लाई करोगे तो आपको एडीएक्स ऐसा दिखेगा, लगभग ऐसा सेम टू ऐसा दिखेगा, ऊपर नीचे ऐसा होता हुआ या फिर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एडीएक्स दिख रहा है उसका चार्ट दिख रहा है, उसमें सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है। ऐसी लाइन बना लेनी है। ये लाइन कहाँ पे होगी? 20 के, ये लाइन होगी 20 के ऊपर। 20 के ऊपर लाइन बनाने के बाद में आपको क्या करना, पहले इसका एनालिसिस करना है और बैक टेस्टिंग करना। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि फॉलिंग एडीएक्स क्या होता है और राइजिंग एडीएक्स। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 50 एडीएक्स है और यहाँ पे नीचे है 20 के नीचे का एडीएक्स है, ये 20 है। तो क्या होता है, जब ये एडीएक्स ऊपर से नीचे गिरता है, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, इसको हटा। तो क्या होता है, जब एडीएक्स 50 के आसपास होता है, ये मतलब यहाँ पे होता है, तो जब यहाँ से गिरना शुरू होता है तो इसको हम बोलते हैं फॉलिंग एडीएक्स। यहाँ भी इसको फॉलिंग बोलेंगे, यहाँ भी ये गिर रहा है ना, इसको भी फॉलिंग एडीएक्स बोलेंगे। लेकिन ये गिर के अपना मूवमेंट दे चुका है यहाँ पे। अब क्या है कि अपना लो बना रहा है एडीएक्स। जब ये एडीएक्स अपना लो बनाता है ना, तो इसको बोलते हैं, यानी इसके नीचे नहीं गया तो इसको बोलते हैं हम लो एडीएक्स। अब मार्केट में मूवमेंट आया और मूवमेंट आने के बाद में एडीएक्स ऊपर बढ़ने लगा तो इसको हम बोलते हैं राइजिंग एडीएक्स। यहाँ पे भी राइजिंग एडीएक्स है, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक राइजिंग एडीएक्स है। और ये बीच में था 20 लेवल ऑफ एडीएक्स, 20 लेवल ऑफ एडीएक्स था। जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट आया एडीएक्स बढ़ा। अब वापस यहाँ पे 50 के आसपास आ गया एडीएक्स, 50 या 50 से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है एडीएक्स। तो ये वापस आया, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग एडीएक्स। यहाँ तक फॉलिंग एडीएक्स हो गया। अब ये वापस लो ऑफ एडीएक्स हो गया। और हाँ, जो ये टॉप है ना, ये टॉप यहाँ से इसने टर्न लिया वापस, इसको हम बोलते हैं हाई एडीएक्स, यानी टॉप हाई एडीएक्स, इसी को हम हाई एडीएक्स बोलते हैं। और ये वापस कौन सा हो गया, ये वापस हो गया राइजिंग एडीएक्स, हाई एडीएक्स, फॉलिंग एडीएक्स, और ये कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी यहाँ पे आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं। जब एडीएक्स 20 से ऊपर होता है तभी हमें ट्रेड करना है, 20 से नीचे हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, यानी 20 से नीचे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। 20 से ऊपर है तो तभी हमें ट्रेड करना है। ओके, तो आप मेरे हिसाब से आप फॉलिंग, राइजिंग, लो और हाई एडीएक्स समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एडीएक्स की रेंज के। यानी एडीएक्स बिलो 20 लेवल्स, यानी जब एडीएक्स 20 के नीचे है ना, 20 के नीचे है, तो साइडवेज मार्केट होता है, यानी चौपी मार्केट होता है। इस मार्केट एडीएक्स इंडिकेट करता है कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, यानी इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना। नो ऑप्शन ट्रेडिंग इन दिस, प्रीमियम डीके सबसे ज़्यादा होगा इस रेंज में। अब आप देखना क्या है कि नोट, इसको समझ, जब एडीएक्स 20 के नीचे है तो हमें आराम से मार्केट का एनालिसिस करना है, बैक सीट पे बैठ के। हमें अभी ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमें मूवमेंट मिलेगा, बढ़िया पैटर्न मिलेगा, तभी हम ट्रेड करेंगे। बिना पैटर्न के हम बिल्कुल ट्रेड नहीं। हाँ, एक हो सकता है कि अगर एडीएक्स ऐसे लाई कर रहा है 20 के आसपास,
या 20 से नीचे है तो चॉपी मार्केट होता है, इसमें मार्केट में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता। तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो या फिर ऑप्शन राइटिंग भी कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल अलाउ करता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। पहले ऐसा होता था कि हमें मार्जिन मिल जाता था जिसके कारण हमें कम कैपिटल से भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे, लेकिन अभी सेबी ने ऑप्शन सेलिंग में जो मार्जिन यूज़ करते थे वो हटा दिया है। अगर आपका कैपिटल अलाउ करता है तो आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसे बना सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलर होता है वो सस्ते ऑप्शंस ले लेता है और बाद में जब मार्केट साइडवेज होता है तो उसमें ऑप्शन के प्रीमियम डिके होते हैं, जिसके कारण ऑप्शन सेलर सस्ते ऑप्शन खरीद के उन्हें, तो अभी हम इसको हटा देते हैं। अभी इसको हटा दिया, अभी इसको हटा दिया। हटाने के बाद में क्या होता है, अब आपको समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, मार्केट में जब मूवमेंट होता है तो मार्केट में प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो ऑप्शन सेलर है पुट सेल कर देता है, यानी उसने महंगे पे सेल कर दिया। लेकिन जब मार्केट साइडवेज चलेगा तो प्रीमियम डीके होगा। प्रीमियम डीके होने के कारण जो ऑप्शन सेलर है वो क्या किया था, उसने महंगे पुट या कॉल्स सेल कर दिए थे महंगी प्राइस पे। लेकिन जब प्रीमियम डीके होगा तो वो सस्ते हो जाएंगे, जिसके कारण वो सस्ते बाय कर लेगा और प्रॉफिट कमा लेगा। इसलिए अगर ADX 20 के नीचे है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो या फिर ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। अब हम बात करते हैं कि जब ADX 20 से 50 के लेवल के बीच में हो, इसमें क्या होता है, ये सबसे बढ़िया मूवमेंट होता है। वन साइड ट्रेड में चलेगा मार्केट, यानी एक साइड या तो अप ट्रेंड में चलेगा या फिर डाउन ट्रेंड में चलेगा, यानी या तो मार्केट ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है, यानी बिल्कुल अच्छा मूवमेंट मिलेगा, बिल्कुल साफ मूवमेंट मिलेगा। कंसोलिडेशन बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। इसके बाद में क्या है, मेक पोजीशन इन ऑप्शंस, आप पुट बाई कर सकते हो और कॉल भी बाई कर सकते हो। अगर आपने चार्ट में अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें दो लाइनें होती हैं, पहली होती है ब्लू लाइन, दूसरी होती है जिसको हम अपर रेडियक्स बोलते हैं, और दूसरी होती है रेड लाइन जिसको हम लोअर रेडियक्स बोलते हैं। इफ अगर ब्लू लाइन यानी अपर DMI है वो अप है और रेड लाइन जो लोअर DMI है वो डाउन है, तो मार्केट में आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर रेड लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है तो आपको मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनानी होगी, यानी आपको ऑप्शन में या तो पुट को बाई करना है या फिर कॉल को सेल करना है, ऐसा कर सकते हो। मेक के गुड एंट्री, यानी आपको बढ़िया पैटर्न देख के बढ़िया लेवल समझ के बाद में एंट्री करनी है और आपको अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके और टारगेट सेट करना है, इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। जब मार्केट 20 से 50 के बीच में होता है तो ADX का मूवमेंट या तो ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, यानी अगर ADX बढ़ रहा है यानी मार्केट में बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है, यानी या तो मार्केट डाउन आ सकता है या फिर अप जा सकता है, एक कंडीशन हो सकती है। लेकिन ADX हमें कभी भी नहीं बताता कि डायरेक्शन क्या होगी मार्केट की। अगर ADX बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ये बताता है कि मार्केट में बढ़िया ट्रेंड है, इसलिए आप पोजीशन बना सकते हो। तो जब ADX 20 से ऊपर निकलना शुरू हो तो आप यहाँ पे एंट्री डाल सकते हो, और जब तक ADX ऊपर जा रहा है तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। ठीक वैसे ही जब ADX नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे आएगा, नहीं, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ADX आपको सिर्फ ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट बढ़िया ट्रेंड में चलेगा। जैसे ही मार्केट बढ़िया ट्रेंड में चलना शुरू होगा तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। ये मार्केट है। अब ADX नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट अब ट्रेंड में चला हो तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, एंट्री डाल सकते हो और यहाँ पे आप पोजीशन में से एग्जिट हो सकते हो। अब हम चलते हैं, अगर ADX 50 से ऊपर हो या फिर 50 के आसपास हो तो क्या करना चाहिए। ट्रेंड इज चेंज, यानी जो आपने पोजीशन बनाई थी पिछले, यानी जब ADX 20 से 50 के बीच में था तब आपने जो पोजीशन बनाई थी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन, उसमें क्या होगा, अब ADX से नीचे, ADX इसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो आपने जो पोजीशन बनाई होगी तो आपने इस ADX को देखा होगा, यहाँ पे ट्रेंड चला होगा या फिर ऐसे भी मार्केट में आया होगा। अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते हो
तो आपने इस ADX को देख के यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी, जिसके कारण आपने यहाँ पे देखना शुरू किया। ये मार्केट है, अगर ADX के हिसाब से अगर मार्केट अब जा रहा तो आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, लेकिन जब ADX 50 के ऊपर निकल गया और यहाँ पे राउंड कर्व बना रहा है तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है, यानी आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और अपनी पोजीशन से निकल जाना है। क्योंकि जब ये कर्व बनाता है तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाता है, ये ADX का इंडिकेशन होता है। और जब ADX नीचे आ रहा है तो मतलब मार्केट में दूसरा ट्रेंड आ गया है। अब आपको पहले वाली पोजीशन से निकल जाना है और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आपको आगे ट्रेड लेना है तो बाद में वापस से एनालिसिस करना होगा। यानी इस रेंज में ADX क्या है, कर्व बनाता है, और यानी इसको हम एग्जॉशन बोलते हैं। यानी जो पहले पैटर्न चल रहा था उसका एग्जॉशन हो गया, यानी अभी एग्जॉशन चल रहा है। मतलब या तो ADX ऐसे कर्व बनाएगा, ऊपर से वापस डाउन आएगा, या फिर ADX डाउन जा रहा था तो वापस ऊपर आएगा। इसमें आपको क्या करना है, जो आपने पोजीशन बनाए रखी थी लॉन्ग की या शॉर्ट की, तो आपको उससे एग्जिट हो जाना है। तो यानी 50 से 60 के बीच में आपको कुछ याद नहीं रखना, बस एक चीज़ याद रखनी है। अगर मार्केट में तो अगर ADX 50 से 60 के लेवल के बीच में है तो आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि मतलब ये मान लो ADX है और ये मार्केट है, यहाँ से मार्केट का चार्ट है, इसे मार्केट जा रहा था। ADX है, मतलब ADX यहाँ से हमने पोजीशन बनाई थी जब ADX 20 से उठा था और 50 तक गया था। लेकिन जब 50 से कर्व बनाना शुरू हो गया तो हम यहाँ से अपनी पोजीशन में एग्जिट हो जाएंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब ADX ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी जा रहा था, कि ऊपर मार्केट ऊपर भी जा रहा था और नीचे भी आ सकता है। तो हम अपनी पोजीशन से यहाँ पे अपनी एग्जिट हो जाएंगे। अगर नीचे जा रहा था तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, यानी इसका मतलब अब मार्केट यहाँ से टर्न मार रहा है। और अगर लॉन्ग पोजीशन थी तो यहाँ से इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो सकता है अब। और हाँ, मार्केट में 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, 80 से 90% ही पॉसिबल होता है। इसलिए साथ में एक दो कंफर्मेशन आपके पास और भी होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट बुक करके ट्रेड ले सकते हो। ओके, टाइम फ्रेम फॉर ADX एनालिसिस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया टाइम है 5 मिनट पे आप ADX देखो या फिर 15 मिनट पे ADX देखो, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, दिन में एक दो मूवमेंट स्कैल्पिंग के लेते हो, तो आप फिर होल्ड चार्ट देखो या फिर डेली चार्ट देखो। इससे आपको बढ़िया मार्केट में ट्रेंड का नॉलेज हो जाएगा और आप उस ट्रेंड के हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो ये हमने ADX के बारे में बेसिक्स जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि अब हम इस ADX को चार्ट में अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ से हम कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चार्ट में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे चलने के लिए आप अपने तो अकाउंट में चले जाओ या फिर अपने हिसाब से देख। तो ADX को समझने के लिए आपको अपना ADX अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अपने चार्ट पे ADX अप्लाई करना होगा। तो ADX को सही तरीके से समझने के लिए हम इसको चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। तो चार्ट पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये इंडिकेटर्स नाम दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सिंपल लिख देना है ADX। ADX आते ही ऊपर आ गया एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है, ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, हाँ ये पे आप, और ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद में कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना, ये सही है। टाइम फ्रेम 15 मिनट आप कर सकते हो तो कर दो, मेरे हिसाब से 15 मिनट सही रहता है। भाई 15 मिनट चार्ट फ्रेम कर दिया और इसको आप डिफ़ॉल्ट सेव कर दो या डिफ़ॉल्ट कर दो, सेव फॉर डिफ़ॉल्ट, जिससे आपको बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़े। और ये करने के बाद में आप यहाँ पे ओके कर दो, तो यहाँ पे ADX अप्लाई हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ADX अप्लाई करते ही सबसे पहले 20 के आसपास आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है। ये देखो ये 20 यहाँ पे है, लगभग यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ, Alt+S दबा के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। हॉरिजॉन्टल लाइन बनने के बाद में आपको अगर ADX से ढंग से समझना है तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ADX था नीचे, यानी 20 के आसपास ADX, तो यानी मार्केट में इतनी देर में आप क्या मोमेंट लोगे, 5 मिनट चार्ट फ्रेम है, 5 मिनट चार्ट फ्रेम है। तो यहाँ पे एक मैं वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ। यहाँ से ADX 20 से सपोर्ट लेके उठा, जैसे जैसे ADX ऊपर बढ़ रहा है तो मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, तो मतलब हम यहाँ पे अपनी पोजीशन में इंटर कर सकते थे
और जैसे ही ADX यहाँ पे पहुंचा, यानी जैसे ही ADX ने कर्व बनाया, कर्व बनाते ही मार्केट अपना मूवमेंट चेंज कर चुका है और यहाँ से टर्न मार दिया। इसलिए जैसे ADX 60 के आसपास या 50 के आसपास कर्व बनाना शुरू करे, वहाँ पे आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है और प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब ये ADX सेट वापस 20 के ऊपर है, लेकिन गिरना शुरू हो गया। ADX गिरना शुरू हो गया मतलब ADX 20 के ऊपर है। 20 के ऊपर है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में क्या पोजीशन बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। तो यहाँ से पर अगर हमें पोजीशन बनानी है तो सबसे पहले हम ADX से देखेंगे कि हम ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ADX का कंफर्मेशन है कि हाँ टर्न मार दिया ADX ने, मतलब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज होगा मतलब इतनी देर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब ट्रेंड में जा सकता है ADX के अनुसार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ADX से कंफर्मेशन लिया और यहाँ पे हम एंट्री लेने की सोचते हैं और ADX पूरा डाउन आ रहा है। लेकिन हमने क्या सोचा था, लेकिन हमने शुरू में क्या बोला था, अगर ADX 20 के ऊपर है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने शुरू में क्या बोला था, अगर ADX 20 के ऊपर है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यानी अभी ADX 20 के ऊपर है तो हम ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाने के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है ADX 20 के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ का स्टॉप, अगर यहाँ पे भी नहीं लेते हो तो आप यहाँ भी अगर एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस मैनेज करके यहाँ स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको अपना टारगेट मिल सकता है यहाँ तक। ये तो नेक्स्ट डे हो गया, आपको यहाँ तक अपना टारगेट मिल सकता है और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर ADX 20 के नीचे आ गया तो इस जोन में हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही ADX यहाँ से 20 के ऊपर निकलना शुरू होगा तभी हमें अपनी पोजीशन बनानी है। जैसे जैसे ADX ऊपर जा रहा है, मार्केट में एक ट्रेंड डिसाइड हो रहा है और मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि अगर ADX ऊपर जा रहा है तो मार्केट भी ऊपर जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मार्केट नीचे भी आ सकता था। ADX ऊपर 20 के ऊपर है, इसका मतलब यही है कि मार्केट में एक बढ़िया ट्रेंड चलेगा, यानी मार्केट या तो अप ट्रेंड में बढ़िया चलेगा या फिर डाउन ट्रेंड में बढ़िया चलेगा, यानी मार्केट में बढ़िया मूवमेंट होगा। ये बिल्कुल नहीं समझना है कि मार्केट अगर ADX बढ़ रहा है तो मार्केट अप साइड में जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ADX सिर्फ इतना कंफर्मेशन देता है कि मार्केट बढ़िया ट्रेंड में चल सकता है, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हो। ADX का मतलब सिर्फ इतना ही है। ADX 20 के ऊपर है तो आप ये देखो मार्केट में बढ़िया मूवमेंट मिला। ADX 20 के ऊपर है, यहाँ पे कंसल्टेशन कर सकता है ADX, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ADX 20 के ऊपर है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, और अगर 50 से वापस टर्न ले रहा है तो वहाँ पे हमें अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है। टर्न नहीं ले रहा है तो हम अपने हिसाब से, अपने कंफर्मेशन के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम अपना कंफर्मेशन ले सकते हैं, यानी ट्रेंड चेंज हो सकता है यहाँ से ADX के इस मूवमेंट से, यानी ट्रेंड लेते ही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ADX 20 के ऊपर है तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाएंगे स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा ऊपर का, और इस पूरे मूवमेंट को हम अचीव कर सकते थे। और ये अपना फर्स्ट टारगेट था, अभी मार्केट क्लोज हो गया इसके बाद में, और ये अपना सेकंड टारगेट हो सकता था। अब नेक्स्ट डे ओपन होगा तो यहाँ पे या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो ADX 20 के ऊपर है तो हम अपनी यहाँ पे इस लेवल पे ओपन हो गया तो हम यहाँ पे ADX ऊपर है तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। और पहला टारगेट अपना ये हो गया, दूसरा टारगेट ये हो गया और तीसरा टारगेट ये हो गया। ओके, बस इतना समझना है। थोड़ा पीछे चल के और एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया मिल जाए। मतलब अब ADX 20 के नीचे तो इस जोन में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, हमें मार्केट से दूर हट जाना है और सिर्फ मार्केट का एनालिसिस करना है। जैसे ही मार्केट में ADX 20 के ऊपर है, यहाँ से हम अपनी पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं और ADX के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे तो मार्केट में बढ़िया मूवमेंट नहीं है, स्कैल्पिंग 30-40 पॉइंट की आप स्कैल्पिंग कर सकते हो और बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिला ADX के हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि ADX से पूरा कंफर्मेशन नहीं मिलता, लेकिन आप
80 to 90% कंफर्मेशन ले सकते हो एडीएक्स से। और इंडिकेटर पूरा कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं देता, आपको साथ में प्राइस एक्शन भी आना चाहिए, तभी आप ट्रेड से बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। आगे आने वाली वीडियोज में हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, तो हिसाब से आप एडीएक्स के बारे में बढ़िया समझ गए होंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करनी होगी और बैक टेस्टिंग करनी होगी। सिर्फ एडीएक्स से ही आप अपनी ट्रेड नहीं ले सकते, इसके लिए साथ साथ आपको एक दो कंफर्मेशन और भी होनी चाहिए। कभी भी एक रीजन से आपको अपनी ट्रेड नहीं लेनी, कम से कम 2 या 3 रीजन होने चाहिए, तभी आप ट्रेड लीजिए। और साथ में आपको प्राइस एक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है तो आप एडीएक्स से भी बढ़िया पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्राइस एक्शन अगर आपको आती है तो आप एडीएक्स का यूज़ करके बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। आगे आने वाली वीडियोज में हम प्राइस एक्शन के बारे में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज मिलता रहे और आप बढ़िया प्रॉफिट बनाते रहो। थैंक यू।